कस्तूरबाजी जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी टीवी हो, नवोदय टाइम्स हो, पंजाब केसरी हो, और इसमें जो है अपना बहुत अच्छा कार्य कर चुके हैं। इनसे निवेदन करूँगा कि गाय माता पर अपने दो शब्द और विचार रखें। पर एक तो सभी बैठक में जो हमारे अतिथिगण है, सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी का भी क्या मतलब पहली बार मंच पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। सब रख रहे हो, ये जो विषय है ना गाय वो का, परिणाम दे सकते हैं। ये एक ऐसा आस्था का विषय है और ज्यादातर जो है मुस्लिम समाज में और हिंदू समाज में लेकर के सनातन धर्म के अंदर एक विवाद का इसको मुद्दा बना दिया गया। तो एक मुख्य कारण ये भी है आज तो जिस तरीके से मुस्लिम समाज की तरफ से भी लंबे समय से मांग करती और आवाज उठती रही है, मांग भी कर रहे हैं कि गाय माता को जो है राष्ट्र गौ माता का जो है दर्जा मिले और कुछ ऐसा कानून बने इस पे जो समाज में एक अच्छा संदेश भी जाए और जो बुराइयां हैं और जो नफरतें फैलाने का काम कर रही हैं उन पे भी कहीं ना कहीं रोक मिले लगनी चाहिए। दूसरी एक चीज सबसे बड़ी, मैं अब यहाँ पर जैसे गौ सेवक संगठन भी है, तमाम लोग हैं यहाँ पर, एक हम देखते हैं कि रोडों पर, सड़कों पर, गलियों में जगह जगह पर जो है हमारी गाय माता जो है गोबर वो कूड़ा खा रहे हैं, पिंडी खा रहे हैं, वो कहीं उनको चोटिल है, कोई जख्मी है, कोई राह चलता है, कोई ट्रक टक्कर मार देता है। तो ऐसे में उनकी कोई देखभाल करने वाला मुझे नजर नहीं आता। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने स्तर पे गोवंश के लिए और गौ माता के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। लेकिन मैं एक आप यहाँ जितने भी संगठन के लोग हैं और जो अपने आचार्य देवेंद्र आर्य हैं और कन्हैया लाल भी हैं, मैं इनसे एक आग्रह और एक अपील ये भी करना चाहता हूँ कि कुछ एक ऐसी व्यवस्था भी करी जाए कि जो गाय जख्मी हैं या बछड़े या जो भी तमाम गोवंश उनको अगर वो कहीं रखते तो उनके भी उपचार की, उनके इलाज की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। संगठन इस पर भी काम करे। बाकी एक समाज में जागरूकता की भी जरूरत है। सही मायने में जो गाय है वो ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में ही पूजनीय है, इसका महत्व जो है इस्लाम के अंदर भी रखा गया है। हमारे कुरान में खुद जो है गाय का जिक्र है, लेकिन विवाद यह है कि गाय का जहाँ पर जिक्र करने की बात आती है तो वो उन चीजों को प्रमुखता से सामने बताते हैं कि गाय को काटने के लिए बताया गया है, गाय को जो है किस तरीके से ये मतलब वो हत्या की बात उसमें कही गई है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसको समझने की जरूरत है कि वो किस संदर्भ में और किस विषय में जो है गाय का जिक्र किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है और जो मेरी जानकारी में है। हाँ, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वक्त था, उनकी जो वक्त वक्त पर जो है पैगंबर आते रहे हैं, तो उस दौर में कुछ उनके जो अनुयायी थे हजरत मूसा के मानने वाले, उन्होंने जाकर के जो है एक आदमी का जो है एक कत्ल कर दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या किसने की थी उसकी जानकारी लेने के लिए जो है वो पैगंबर मूसा के पास जाते हैं। तो उस संदर्भ में जो है वहां पर जैसे जैसे वो सवाल करते हैं वैसे वैसे जो है आकाशवाणी के जरिए जो अल्लाह का जो जवाब आता है वो उसको बताते चले जाते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। तो उस विषय को और उस संदर्भ को समझने की जरूरत है। और जो जिनकी उम्मत में हम हैं, प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बताया है कि गाय का जो दूध है वो 1000 बीमारियों को खत्म करता है और जो उसके मांस में है वो 1000 बीमारियों को पैदा करता है। तो हम उन अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, इस्लाम मतलब के मानने वाले। लेकिन एक चीज ये भी है कि जब हम किसी के ऊपर आलोचना करते हैं तो उसको प्रमुखता से समझने की जरूरत है कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई है। लेकिन अब हर चीज का एक राजनीतिकरण हो गया है तो उसी तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो मैं बस आप सभी से आज इस मंच के माध्यम से यही आग्रह करता हूँ कि आप सबसे पहले सनातन धर्म को समझें, जो इस्लामिक लोग हैं, मुसलमान हैं, वो अपने इस्लाम को समझें और कौन सी चीज किस विषय में की गई है उसको भी समझने की जरूरत है। मुझे इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला। आज पहली बार मैं मंच पर बोल रहा हूँ तो पता नहीं क्या मतलब कैसा लग रहा होगा, लेकिन जो मेरे मन में विचार थे और जो मेरी भावनाएं थी वो मैंने यहाँ पर व्यक्त
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि अब विद्वान हैं, 77 साल बीत गए, यही मांग के लिए गौ को सम्मान मिले। पहले आपने बड़ा उसका लॉजिक बताया कि राष्ट्रमाता क्यों नहीं, अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, तर्क बिल्कुल ही ताकतवर है। रुकावट कहाँ है? कोई संप्रदाय विशेष की तरफ से, सरकार विशेष की तरफ से, या आप लोग खुद जिम्मेदार हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। यदि आप इस मंच पर प्रारंभ में आए होंगे और जिन्होंने भी ये रिकॉर्डिंग की होगी, इस प्रश्न का उत्तर मैंने उसमें दिया था कि मैं स्वयं या मेरे जैसे लोग अनजाने में भावनात्मक दृष्टि से समय समय पर 47 से लेकर अब तक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते रहे। संसद के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने, हमारे प्रतिनिधियों से इस पर संवाद किया तो बात बिगड़ गई कि गाय उच्च कोटि का प्राणी जो पूरी सृष्टि का संरक्षक है, जो 5 तत्व की पुष्टि करता है, वो गाय एक पशु कैसे हो सकता है। फिर चिंतन मनन हुआ और ये विषय आगे बढ़ा। ये सब आंकड़े आज भी संसद में हैं। फिर कुछ लोगों ने भावनात्मक अपना भाव प्रकट किया, गाय को राष्ट्रीय प्राणी कहा जाए। ऐसे करते करते समय समय पर हम लोगों से कहीं ना कहीं भूल वंश चूक होती रही, और जब सरकारी प्रतिनिधियों ने वेदों का उल्लेख किया तो हमारे विद्वत जनों ने जब उस पर अध्ययन किया तो हमें चारों वेदों में गाय के लिए गावः विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है, ऐसा उसमें यह उल्लेख मिला। एक व्यक्ति गाय को अपनी मां के रूप में स्वीकार करे, एक मोहल्ले के लोग गाय को माता के रूप में स्वीकार करें, एक राज्य के लोग, जैसा अभी महाराष्ट्र में राज्य माता, ऐसे कोई राष्ट्र अपने देश के लिए राष्ट्र माता स्वीकार कर सकता है। परंतु भारत के संविधान के मुताबिक जब भारत सरकार के महासचिव संसद के हमारे साथ बैठे, जब उन्होंने संविधान की हमें जानकारियां दी और जब वाद विवाद संवाद के रूप में आगे बढ़ा तो उसमें संवैधानिक जो रुकावट हमें दिखी और हमने भी वो स्वीकार की कि भारत में 47 से लेके अब तक संवैधानिक पद पर नेशन ऑफ द फादर, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को मान्यता दी गई है। तो सरकारी तंत्र के लिए समस्या बनती है कि जब एक मनुष्य, एक व्यक्ति राष्ट्रपिता के रूप में संवैधानिक पद प्रतिक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया में स्थापित है, तो गाय को कैसे हम उस माता के साथ जोड़ें। इसको लेकर जब हमने संत महात्माओं के साथ, विद्वत जनों के साथ पुनर्विचार विमर्श किया और उसमें हम सब की एक सहमति बनी कि गौ माता विश्व माता, वेदों ने कहा है, हम वेदों से नीचे गाय का स्थान नहीं करेंगे। वेद ने जो कहा है या तो उससे ऊपर गाय को लेकर जाएंगे या वेदों के गाय को विश्व माता के रूप में स्थापित करेंगे। तो हमारे लोगों में विचार विमर्श होने के बाद यूएनओ के अंदर हमने अपनी आवाज उठाई और गाय को, जैसे योग दिवस 21 जून दुनिया के 195 देश जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, वैसे 222 के लगभग छोटे बड़े देश हैं,
परंतु 195 मान्यता प्राप्त देशों में 21 जून का दिन योग दिवस के रूप में बनाया जाता है। उसी प्रकार हमने साइंटिफिक नासा और इसरो भारत के वैज्ञानिकों के माध्यम से गाय का जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया, उसके माध्यम से गाय विश्व की माता साइंटिफिक आधार पर भी रजिस्टर्ड हो गई है। ये मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के करोड़ों गौ भक्तों को सूचना देना चाहता हूँ। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है, अड़चन कहाँ से आ रही है? कौन अड़चन डाल रहा है जिसकी वजह से देश में अपनी सरकार है, पीछे सरकारें कुछ और भी हो सकता है, उनके ऊपर इल्जाम न लगता। अब क्या दिक्कत है कि गाय को वो राष्ट्रीय रुतबा नहीं मिल रहा है? मैंने आपके इसमें आपने जो प्रश्न करा कि वर्तमान समय में क्यों नहीं हो रहा और पहले क्यों, आपको मैंने इसमें बताया था कि पहली सरकारें भी चाहती थी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती थी। समस्या हम विद्वानों में भारत में कई मतांतर थे, जिसमें आपने सुना होगा जय गुरुदेव, बहुत करोड़ों अनुयायी हैं उनके। गुरु महाराज जो संत गद्दियों में बैठे हुए थे, वो गाय को राष्ट्रीय प्राणी के रूप में लेकर चल रहे थे। तो ये संवाद चलता रहा 47 से आज तक, परंतु अब एक सहमति बन गई है। भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। यूएनओ से केस हो, जैसे ही हमारा आगे बढ़ेगा तो भारत सरकार योग दिवस के रूप में भारत की तरफ से भारतीय देसी नस्ल की गाय को पूरे विश्व की माता का स्थान देने में हमारा पूरा सहयोग कर रही है। 7 नवंबर 1966 को गेट नंबर 2 संसद भवन पर जो गोलियां चली थी, जो गौ भक्त बलिदान हुए थे, भारत सरकार ने हमारी ये बात भी मान ली है वर्तमान में। उस चौक को गौ भक्त बलिदान चौक के नाम से घोषित करने जा रही है। और हमने एक और सरकार से निवेदन किया कि उस गेट नंबर 2 पर वो जगह हमें सरकार दे दे। हम अपने खर्चे से सभी गौ भक्त वहाँ एक गौ स्मारक बनाने जा रहे हैं। उसका प्रोसेस, क्योंकि वो जमीन PWD के अंतर्गत आती है, भारत सरकार ने PWD के लोगों को हमारे साथ जोड़ दिया है। ये एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और मैंने शुरू में कहा था कि हम इस ओर आगे बढ़ चुके हैं। आपसे मेरा आखिरी सवाल, एक तरफ इतना सम्मान देने जा रही है सरकार, दूसरी तरफ ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत देश इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया, क्या कहेंगे इस पर? आपने जो बात कही कि सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया है, इसके बारे में जब हम फूड कमेटी के चेयरमैन के साथ समय समय पर इन चीज़ों को लेकर हमारे संवाद हुए और जो एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड है उनके मंत्रियों के साथ भी हमारा संवाद हुआ, तो आपके सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से एक दूसरी खुशखबरी भी मैं देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, एक विवाह का अनुबंध होता है, विवाह अपनी एक तिथि पे होता है, तो अभी हमारे कुछ अनुबंध हुए हैं। भारत सरकार बहुत जल्दी से गाय को, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड कृषि मंत्रालय के साथ जब हमारा संवाद हुआ, वो जानवरों के लिए बजट बनता है। हमारे आग्रह पर भारत सरकार ने पीएमओ को निर्देश दिए और ये स्वीकार किया कि अब गाय को जानवरों के मंत्रालय से बाहर निकाला जाएगा। उसके लिए एक प्रोसेस प्रारंभ हुआ है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारत में गौ मंत्रालय अलग से बनने जा रहा है। तो सर, आज आप लोगों का जो मंत्रणा था, उस मंत्रणा में क्या क्या आप लोगों ने डिस्कस किया और क्या रहा आज के दिन का पूरा मतलब लेखा जोखा क्या रहा? मैं आर्य जी से, अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा आप इस विषय को रखें। जी
जी अध्यक्ष महोदय जी बताइए। देखिए, आज की जो मंत्रणा का जो रहा कि हम एक बार फिर से भारत सरकार को अपने इसके बारे में अवगत कराना चाहते थे, तो यह मंत्रणा जो है हम गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और उनको इसका विषय में ज्ञापन दे रहे हैं कि इस कार्य को जो है कि हमारे आचार्य गौदास जी ने बताया कि जो कार्य जो है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारें उन कार्यों को स्वीकार तो कर लेती हैं लेकिन लंबे समय तक उसको पेंडिंग में डाल देती हैं। तो हमारा उनसे यही है कि इस कार्यक्रम से है कि वह जल्दी से जल्दी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें और गौवंश की संरक्षण तो करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? आपके चैनल के माध्यम से सभी गौ भक्त और सभी से यही कहना चाहेंगे कि गाय जो है, गाय को हमें संरक्षण करना चाहिए और गौ वंश के हमें संरक्षण करना चाहिए और गाय को माता जैसा सम्मान जो हमने पीछे से देते आ रहे थे पहले सनातन में, वैसा ही सम्मान हमें फिर से देना चाहिए। क्योंकि गाय जो है ये धरती रूपा है। जो हमारा नवरात्र होते हैं, पहला जो नवरात्रा माना जाता है वह पुत्री के रूप में, वह गाय के रूप में ही एक धरती के रूप में माना जाता है। अगर गाय जो अगर इस धरती से आज अगर संरक्षण नहीं करा तो आने वाले 15-20 सालों के अंदर गाय एक के अस्तित्व को संकट पैदा हो जाएगा। तो सभी से यही निवेदन है कि आज गाय की सुरक्षा सर्वप्रथम है, क्योंकि गाय है तो जीवन है। यह भी एक सत्य अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा हो, गाय के संरक्षण की बहुत कोशिश की जा रही है, सरकारें बहुत बड़ा पैसा भी इस पे खर्च कर रही हैं और एक अच्छी पहल है। बर्नी साहब ने जो बताया उससे ये साबित हो गया कि मुस्लिम समुदाय गायों के इस विकास में कहीं भी बाधक नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई खेतीहर प्रदेशों से आपको मालूम है कि 73% देश की आज़ादी गांव में रहती है। आज भी ज़्यादातर हम सब खेतीहर मजदूर ही हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। फसलों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वहां पर गौवंश की वजह से, क्या मानते हैं कि इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं? कर सकती हैं, नहीं कर पा रही? देखिए, सरकारों ने जो है जो नियम बनाए हैं ना कि गाय को खुला छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कोई सिस्टमेटिक सही प्रकार से कार्य नहीं किया है। क्योंकि गाय का एक रोक तो उन्होंने छोटी से लगाई है, लेकिन इससे जो है कि सुरक्षा जो ना तो गाय की सुरक्षा हो पा रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसी भी घटनाएं आई हैं कि बिजली के तार बांधते हैं उनमें करंट लग गया, उससे भी गाय को। तो सरकारों की ये जो नीतियां हैं यह पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। इस पर मैं थोड़ा आप लोगों की जानकारी मीडिया की दे देता हूं कि अभी हमने भारत के लगभग 8 राज्यों में जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, क्योंकि हम लोग झगड़ा फसाद करके नहीं, संवाद कर विवाद कर समस्या का समाधान निकालते हैं। उसके लिए जो समाधान निकला है भारत के 8 राज्यों में, प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद हमने जब उनसे संवाद में बताया कि वेदों में लिखा है गो में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, तो लोगों ने हमसे ये पूछा संवाद होने के बाद कि आप गोबर तो सड़क पे गिरा हुआ है, अब कोई बच्चा के गोबर में से बाबा बाबा लक्ष्मी दो, मैं चॉकलेट खाऊंगा, कहाँ से दोगे? तो ये तो एक कहानी है। तो आपके इस मंच के माध्यम से और इस सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों देश और दुनिया के लोगों को ये प्रमाणित, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये गाय के गोबर से बनी हुई घड़ी है और ये घड़ी भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में उसके अध्यक्ष ओम बिरला जी ने स्वयं आकर हमसे मांगी। और ये घड़ी केवल एक घड़ी नहीं है, ऐसी 400 तरह के प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि इसमें जो हम लोगों के घरों में गरीबों को गोबर से रोजगार देंगे। तो आप ऐसे फ्लावर पॉट, गोबर की ईंटें बननी प्रारंभ हो गई हैं, जिससे गोबर के ईंटों के भवन बनेंगे। तो हमारा प्रयास गाय का जो गोबर जो व्यर्थ है, उस व्यर्थ से कैसे अर्थ बने। आज नौजवान युवक युवतियां जिनके पास रोजगार नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े। हम
ये सारी प्रशिक्षण निःशुल्क देंगे। इस पर मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ। बड़ा गौ माता का जो दो बातें और कहना चाहता हूँ इस विषय में कि आज हर एक व्यक्ति के जो कि जागरूक है, मन में एक प्रश्न है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है और पूरी दुनिया परमाणु जैसे खतरे से जूझ रही। क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है कि अगर परमाणु विस्फोट होता है तो हम सुरक्षा कैसे करेंगे? वो बम थोड़ी है कि जो फटेगा और मकाने गिरेंगे, वह तो एक वायर हवा की तरफ में फैलेगा। लेकिन अगर गाय का गोबर ही एक ऐसी शक्ति है जो कि परमाणु रिएक्शन को समाप्त कर सकता है, और इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए भोपाल गैस त्रासदी जो कांड भोपाल में हुआ था, उस बात का प्रमाण है कि कुछ घर जो गाय के गोबर से लिपे हुए थे वही सुरक्षित रहे और बाकी सब इससे पीड़ित हो गए। तो आज अगर हमारे मन में यह विचार है कि अगर ये परमाणु दुनिया एक तरीके से तो युद्ध शुरू ही हो चुका है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है, तो अगर ऐसा होता है तो हमें गाय के गोबर से अगर हम परमाणु जैसे खतरे से सुरक्षित हो सकते हैं तो आज हमारे को सबसे ज़्यादा गाय संरक्षण की आवश्यकता है। चलिए, आज जो कार्यक्रम किया गया गाय को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप, खासकर मुस्लिम समाज? देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आज गौ माता के लिए जो हमने ये कार्यक्रम रखा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गौ माता से जो हमें दूध प्राप्त होता है वो हमेशा से होता आया है, जबकि भैंस हिंदुस्तान में थी नहीं, ये बाद में आई है। और गौ माँ जो हमें दूध देगी तो ज़ाहिरी बात है हम उसको माता का ही दर्जा देंगे। तो आज जो मुसलमानों को लेके ये बात कही जाती है कि इसके विरोध में है, ये बिल्कुल नहीं है। कि हमारी शरीयत ये कहती है कि किसी के प्रति, किसी भी मज़हब के प्रति आप अगरचे वो ये चाहता है उसके धर्म के अंदर जो भी चीज़ है उसको मान्यता दी जाती है, तो अगर हम उसके ख़िलाफ़ जाएंगे तो हम शरीयत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कुल मिला के कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के मुताल्लिक़ जो भी बात की गई है वो सब गलत, सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। हम सब साथ हैं और राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। गौ माता की जय। मैं आचार्य दुष्यंत, सनातन वैदिक ट्रस्ट संचालक और जनकपुरी डी ब्लॉक D1A में मैं इस समय धर्माचार्य के रूप में एक आर्य समाज संस्था का संचालन कर रहा हूं। और यहाँ जंतर मंतर दिल्ली पर गौ रक्षा के समस्त संगठनों के साथ यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ गाय को विश्व माता के समर्थन में। क्या है उद्देश्य, किस तरीके से जो है गौ रक्षा की जा सकती है, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, गौ रक्षा की बातें बहुत प्रकार की करते हैं लोग और पहले से होते रही हैं और आज भी हो रही हैं। गौ रक्षा एक ऐसा विषय है कि ये प्रत्येक भारतीय के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक उपयोगी जीव है और इतना उपयोगी है कि जैसे एक मोटी सी भाषा में मैं कह दूं कि विद्वानों से पूछा गया कि जी दूध किसका पीने योग्य है जिससे कि मनुष्य की यानी व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और शारीरिक विकास हो, तो कहा कि भाई दूध पीने योग्य तो भैंस का है। तो किसी ने फिर पीछे से फिर उत्तर मिला कि नहीं, ऐसा बताया जाता है दूध तो गाय भी देती है। तो फिर दार्शनिक का उत्तर है और शास्त्रों का कथन है कि नहीं नहीं नहीं, दूध तो देती है गाय, ये बात सत्य है, लेकिन गाय का दूध नहीं, गाय का तो अमृत है। जैसे फिर बोले कैसे अमृत है? बोलो भाई अमृत ऐसे है, गाय का दूध जो है वो अमृत इसलिए है क्योंकि भैंस के और गाय के गुण कर्म स्वभाव में बहुत अंतर होता है। गाय का जो भी बच्चा होगा, आपने देखा होगा तत्काल बच्चे को जन्म देते ही बालक उसका कूदने, दौड़ने और तमाम प्रकार की इस तरह की हटखेलियाँ करने लगता है। और जो भैंस का बच्चा होता है वो स्वभाव से ही
यानी कि कम से कम 8 से 10 दिन में सीधा खड़ा हो पाता है, और कुछ तो हो ही नहीं पाते, काफ़ी समय लग जाता है उनको, महीनों लग जाते हैं। तो और भी कई प्रकार की ऐसी विशेषता गाय के अंदर दिखी। गाय रूपी जो जीव है इसके अंदर कि जितनी सर्दी गर्मी यानी अतिवृष्टि जितनी सहन गाय कर लेती है उतना सहन भैंस नहीं कर पाती। जैसे अत्यंत भयंकर गर्मी में भी आप भैंस को बिना पंखे के, बिना नहलाए धुलाए, पानी की अच्छी व्यवस्था ना हो, हैं ठंडा वातावरण ना हो, तो वो नहीं रह सकती, उसको नहीं रख सकते आप, वो परेशान हो जाएगी, जीवन संकट में आ जाएगा उसका। लेकिन गाय जो जीव है वो अत्यंत भीषण गर्मी को भी बड़े ही आसानी से सहन कर पाती है। और दूसरा, भैंसों को या अन्य जीवों को है समय के साथ उन्हें तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं, उठने बैठने का स्थान और वैसे भी उनकी साफ सफाई, तमाम प्रकार की चीज़ें। अच्छा, अब गाय कभी भी गंदगी में रहना पसंद नहीं करती, हमेशा सूखे में बैठती है। और भैंस या अन्य जो जीव हैं ये गंदी से गंदे स्थान पर बैठ जाएगी और जैसा डालोगे वैसा खा लेगी। लेकिन गाय भी सोच समझ करके खाती है, जो खाने योग्य चीज़ होगी वही खाएगी, है। लेकिन गायों में अपभ्रंश कर दिया, इसकी नस्लें खराब कर दी। ये गुणधर्म उसके हैं जो भारतीय देसी गाय है। अच्छा, अब जिस तरीके से मांग की जा रही है गाय को जो है विश्व गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए, अभी तक तो राष्ट्र गौ माता का बात कर रहे हैं। इससे जो समाज में कुरीतियाँ हैं, नफरतें हैं, दूसरे समाज के खिलाफ जो फैल रही हैं, अगर ये ऐसा हो जाता है तो कितने हद तक इस पर रोक लगेगी, कितनी ज़रूरत है? ये प्रश्न भी आपका पहले वाले प्रश्न से ही मिलता जुलता है, तो मैं इसमें अपनी पूरी बात कर दूं तो मैं कहना चाह रहा था कि गाय के सुरक्षा में, गाय के सम्मान के समर्थन में ये हम सब भारतीयों का मुख्य कर्तव्य है कि अपना अपना हम समर्थन देवें। क्योंकि उसके दूध को एक मुसलमान भाई का भी बच्चा पीता है, एक हिंदू भाई का भी बच्चा पीता है, हैं, बड़ा होकर के वो फिर युवा होता है, बड़ा होकर के वो तमाम प्रकार की गतिविधियों को करता है, संभालता है, और एक सिख का भी पीता है। यानी कि कुल मिला के मेरा कहने का मतलब जितने भी धर्म संपन्न हैं पूरे समस्त मानव समाज उसका दूध ग्रहण करता है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? इसमें तो वैमनस्यता वाली बात उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सर्व उपयोगी जीव है, इसलिए सभी समस्त जनमानस के लिए हैं, संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्य समाज के लिए गाय की सुरक्षा के लिए सहयोग करना चाहिए। ये न केन प्रकारेण उसकी रक्षा के लिए उसका पालन करो, हैं, उसको चारा इत्यादि या उसकी बैठने उठने की जगह या और जो भी व्यवस्थाएं हैं आप जितना कर सको उतना करके उसको सुरक्षा प्रदान करो, तभी हम उसका लाभ ले सकते हैं। और उसी से उसकी रक्षा होगी, उसी से उसका सम्मान होगा। यानी हम उपयोग अगर नहीं करेंगे उसका तो ना हम सम्मान कर रहे हैं ना उसकी रक्षा कर रहे हैं, ये तो फिर हम वैसे भी दिखावा कर रहे हैं और शोर शराबा हो रहा है। तो झूठा दिखावा करना, छल करना हो गया एक प्रकार से उस गाय के साथ। हम उसके सम्मान में उसकी सेवा करें, जहाँ वो रह रही हैं वहाँ पर उनके चारे पानी का जो भी योगदान होता है वो दें, और हम उसको पालें, उसका दूध पिएं, उसको उपयोगी बनाएं। इससे समस्त भारत के जनमानस का सम्मान है और उसका भी सम्मान है और उसकी रक्षा होगी। जितना मैंने महसूस किया कि यहाँ पर जिस उद्देश्य को लेकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, इसमें काफ़ी लोग आए यहाँ पर और उन्होंने अपने विचार भी रखे, और ऐसा महसूस हुआ कि हमारी इस आवाज़ को जल्दी ही सरकार सुनेगी और गाय माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करवाने के लिए वो स्वयं चाहती है, लेकिन आवाज़ उठाने वाला चाहिए। हमने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और आशा करता हूँ कि जल्दी जल्दी हमारे इस आवाज़ को सुनेगी और राष्ट्रीय गौ माता घोषित करेगी सरकार। आचार्य जी, अभी आपने देखा मथुरा में भी जो है एक साथ कई गोवंश जो है मिले, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब अगर इस तरीके से आवाज़ उठती रहेगी तो क्या रोक लगेगी? देखिए, गौवंश का जो ये घटना घटी है बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है, बहुत ही ज़्यादा ये घटना दुखदायी है, और इस घटना से मन बड़ा व्यथित है, बहुत ही दुखी है। और हम ये चाहेंगे कि सरकार ऐसे कृत्यों पर बहुत सख्त कदम रखे कि आगे से कभी भी ऐसी कोई भी घटना ना घटे और हमारे गौवंश की सदैव ही रक्षा हो, गौ माता की सदैव रक्षा हो। कार्यक्रम कितना सफल रहा? बहुत सफल रहा है और हमें आशा है कि अवश्य ही हम इसको सफल रखेंगे। मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
आचार्य देवेंद्र आर्य जी, जिन्होंने त्रिपाठी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए और गौ माता की ये हुंकार पूरे विश्व में गूंजे, इसके लिए जो सफल आयोजन किया, मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि देवेंद्र आर्य जी समाप्ति में अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी आए हुए अतिथिगण का हम हृदय से आभार करते हैं कि आपने अपना विशेष समय गौ माता के लिए जो समय निकाला, उसके लिए आपका हृदय से आभार है। और जो यह गौ माता के, क्योंकि हमारे वेदों में कहा गया है कि गाय विश्व माता है, गाय कोई साधारण पशु नहीं है, लेकिन हमारी सरकारों ने इसे पशु की श्रेणी में रखा हुआ है। ना तो सनातन के अंदर तो हम इसे गौ विश्व माता मानते हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर भी बकराई सूरा जो लिखी गई है, तो अरबी के अंदर जो बकरा कहा जाता है वह गाय को कहा जाता है, और हमने इसको यहाँ पर जो उसे बकरे से संबंधित जोड़ लिया। तो इस्लाम में भी गाय को मना किया गया है। ईसाई जो है वहाँ भी यह कहा गया है कि अगर गौवंश की हत्या एक मनुष्य की हत्या के समान है, तो प्रश्न यह है कि आज मनुष्य इस गाय माता को क्यों काट रहा है? अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम धर्म से विहीन हो रहे हैं, क्योंकि आज अगर आप देखें, हमारी एक सनातन की प्रथा थी कि हमारे द्वार पर गाय आती है और एक ही मात्र जीव है जो कि हमारे द्वार पर सिर्फ आता है अपनी एक रोटी लेने के लिए, दूसरा कोई जीव नहीं आता, तो उसमें भी हमारा ही फायदा है। आज दुनिया के अंदर जितनी तेजी के साथ ब्लड प्रेशर जैसा रोग फैल रहा है ना, तो ये हमारी प्रथा जो बंद हुई है सनातन की, उसके कारण से, क्योंकि हम जब गौ माता को रोटी देते हैं तो उसके सर पर और गर्दन पर हाथ फेरते हैं। तो यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि गाय के सर पर और गर्दन पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर जैसा रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। लेकिन आज हम कितना भी दवाइयों में कितना भी इलाज करा रहे हैं, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से विचार वो सब पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रथा खत्म कर दी। अगर आज हम गाय की रोटी वाली प्रथा चालू कर दे तो हम ब्लड प्रेशर जैसा जो रोग है इसे स्वतः ही समाप्त कर देंगे। और जो कल जो मथुरा में भी हमारे शंकराचार्य जी को बोलना पड़ा कि ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मथुरा जैसा जहाँ पे भगवान कृष्ण का ही रूप जो कि गौ पालन के लिए उन्होंने इतना बड़ा संदेश दिया, आज उन्हीं की भूमि पर गाय जो है ऐसी दुर्दशा में मिल रही है, तो यह हृदय को बहुत ही द्रवित करने वाला, हृदय को दुखित करने वाला है। इसके लिए हम सदैव प्रयास करेंगे। और जो हमारे त्रिपाठी जी के हृदय में एक भाव जगा था कि गाय की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए, जैसा कि हमारे आचार्य गौदास जी ने बताया, तो ऐसा ही भाव उन्होंने मुझसे भी कहा था और हमने कहा था कि ठीक है, आज हम अवश्य ही इस पर हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो आज आंदोलन था इस तरह का, एक छोटी सी बात से मैं बताना चाहूँगा कि कहीं आग लग गई थी तो लोग बुझा रहे थे, तो एक चिड़िया जो है अपनी चोंच में पानी भर कर लाती थी, उस आग पर डालती थी, तो किसी ने पूछा कि तेरी चोंच के पानी से क्या होगा, तो उसने कहा कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन आग बुझाने वालों में मेरा नाम सदा लिखा जाएगा। तो ऐसे ही हमारा आज भले ही हम बहुत छोटे स्तर पर ही कार्यक्रम को कर पाए हैं, लेकिन ये हमारा प्रयास जो है यह गौ रक्षा के लिए ही लिखा जाएगा। और हमारा आज से एक हस्ताक्षर अभियान का भी आरंभ हो रहा है। यह पूरे देश में जगह जगह पर लगा करके लोगों को हस्ताक्षर करवा करके हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को उनके कार्यालय में सौंपेंगे। इसी के साथ
आप सभी आगंतुक अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा जो ये आंदोलन है इसमें आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा और जो हमारी संस्थाएं और जो साथी थे इनका हमें सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत ही हृदय से आभार।